देखती आंखों और सुनते कानों को किरण खान का सलाम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए हैं। चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। कोरोना वबा से मजीद 47 अफराद जाँ बहक, मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 48,910 टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,545 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता रोज़ इस वबा से मजीद 47 अफराद की ज़िंदगियों को निगल लिया। इस तरह मुल्क में अब तक इस वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 22,679 हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रिकॉर्ड हुई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 11.5 रुपये इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजावीज़ दी गई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ है। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान हुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वफाकी वजीर ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई से फ़ोन पर गुफ्तगू की। फवाद चौधरी का कहना है कि मज़कूरा कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। फवाद चौधरी के मुताबिक मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई समेत अहम तरीन अफगान क़यादत को शमूलियत की दावत दी गई। उम्मीद है कि इस अहम पेशरफ्त के नतीजे में अफगानिस्तान के मसाइल के हल की नई उम्मीद जागेगी। तुर्की के फैसले पर तालिबान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है कि तुर्की के हुक्मरानों ने अपनी अफवाज की तैनाती के तसलसल का ऐलान किया। तुर्क हुकाम का ये फैसला एक गैर संजीदा इकदाम है। ये फैसला हमारी कौम, मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती के मुनाफी है। तर्जुमान का कहना है कि तुर्क हुकाम से पुरजोर मुतालबा है कि इस फैसले को वापस लें। गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी चाहे किसी भी मुल्क और नाम से हो, वो जारहियत है। ऐसी गैर मुल्की अफवाज के साथ उलमा के फतवे की बुनियाद पर गासिबों जैसा सलूक किया जाएगा। वालिद की दूसरी शादी के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी जिनान हुसैन। जिनान हुसैन हाल ही में एक वेब चैनल के एक इंटरव्यू में जलवागर हुई, जहां इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में गुफ्तगू की। अदाकारा ने बताया कि मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की थी जब वालिद ने दूसरी शादी की। मैं इनके काफ़ी करीब थी, इसलिए इस वाक़े ने मुझे बहुत मुतासिर किया। शादी के बाद चीज़ें कुछ बिगड़ना शुरू हो गई और वो हमें छोड़कर चले गए। ज़िंदगी में आने वाली तमाम औरतें अच्छी नहीं होती। जिनान ने इंकशाफ किया है कि वालिद के जाने के बाद मैं सख्त बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और अब तक हूँ, लेकिन अब खुद को संभालने के तरीके आगे हैं। छोटी थी तो वालिदा डॉक्टर के पास भी लेकर गई। जिनान का कहना था कि इस वक्त मैं संभल गई, लेकिन ज़िंदगी में अब कुछ भी बुरा हो तो फ़ौरन से वो सब कुछ याद आने लगता और ऐसा महसूस होता है कि मैं दोबारा वहीं आ गई हूँ। ग़िज़ा और पानी पर तसादम रोकने के लिए सख्त माहौलियाती कवानीन बना रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने 2030 तक कार्बन के अखराज को 55% तक कम करने के लिए बेहतरीन मंसूबा तैयार किया है। यूरोपीय यूनियन की इस नई कानून साजी का मकसद इस दहाई में कार्बन के अखराज को 55% तक कम करते हुए दुनिया की बड़ी मैशियतों के लिए एक मिसाल कायम करना है। यूरोपियन कमीशन के सदर अर्सुला वॉन डर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि फिट फॉर 55 के नाम से होने वाली इस कानून साजी का मकसद रिकाजी ईंधन में कमी और पॉलिसी डिज़ाइन के साथ माहौल को बेहतर बनाना है। अफगानिस्तान ने भारत से फौजी इमदाद तलब करने का इंदिया दे दिया। नई दिल्ली में अफगान सफीर फरियद मामूनज़ई ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मौजूदा हालात बहुत ही खौफनाक हो चुके हैं। हुकूमती फोर्सेस से इस वक्त मुल्क के 376 अजला में से तकरीबन 150 में तालिबान के साथ बरसरपेकार हैं। अगर अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो वो भारत से अस्करी इमदाद तलब कर सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ देसी टीवी यूएसए से खबरों का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हर दिन के आगाज़ से हर दिन के अख्ताम तक देसी टीवी यूएसए रहता है हर पल आपके साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com और क्लिक करें हमारा लिंक ट्री। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर करें फॉलो, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए। अल्लाह हाफिज़।